ठीक हो गया। अच्छा जी। तो ठीक है, 25% प्रॉफिट मार्जिन निकालने का तरीका जो है वो मैं आगे बताती हूँ, लेकिन जब आपकी ये जो प्राइस यहाँ से आप लेंगे ना अपने सप्लायर से, वो अगर आप कम से कम लेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन उतने ही ज्यादा होंगे। अगर आप यहाँ से प्राइस ज्यादा ले लेंगे ना तो फिर प्रॉफिट मार्जिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना सा काम था। बाकी मैंने असाइनमेंट दी हुई थी, अच्छे बच्चों ने की होगी, बुरे बच्चों ने नहीं की होगी, कि आप कम से कम 3 प्रोडक्ट्स मुझे भेजें और कम से कम 3 सप्लायर से उनका रेट भी लेके मुझे भेजें। अगर आपने नहीं की तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना, कि आपने कम से कम 2 या 3 प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से देख के मुझसे पहले प्रूफ करा लेनी है कि क्या ये ठीक है। अगर मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ तो फिर आपने उनके सप्लायर से रेट लेने हैं अलीबाबा पे जाके। वो आपको सारा तरीका पता है, अगर नहीं पता तो वो आप रिवाइज कर लेना। फिर वो आपने मुझे उसके भी जो है स्क्रीन शॉट्स भेजने हैं कि जी ये देखें ये रेट दे रहे हैं, क्या ठीक है, और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर सॉरी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो जी प्रोडक्ट हंटिंग का हो गया। अब आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद उसका टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट ये वाला है। मैंने यानी कि जब आपने उन्हें मैसेज करना है, आपने ये नहीं लिखना हाय माय नेम इज राजा काशिफ और तहरीम अशरफ, आई नीड फ्ला प्रोडक्ट, ठीक है, कितने की देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। हमने उनको ये शो कराना है कि वी आर अ कंपनी। ठीक है, वी आर अ कंपनी, वी आर अ ब्रांड, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर प्रोडक्ट ऑन Amazon, सो वी नीड योर असिस्टेंस नाउ इन दिस रिगार्ड, कि आप हमें हमारी प्रोडक्ट बना के दें। तो आपने इस तरह का इंप्रेशन देना है। उसके लिए ये एक टेम्पलेट फॉर्म मैंने दिया हुआ है। जैसे मैंने लिखा है हाय आई एम हमजा अशरफ। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का नाम था, ये मैंने बेसिकली फैसलाबाद के लिए प्रोडक्ट मंगाई थी। फैसलाबाद में सप्लायर था, मैंने उसके लिए ये प्रोडक्ट ऑर्डर की थी। तो उसकी प्रोडक्ट का नाम था C2S आर्ट पेपर इन ग्लोस। आगे आप मुझे बताएंगे वी आर एक्सपेंडिंग आवर प्रोडक्ट लाइन, हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को बेसिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, मजीद प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सो इफ यू कैन इंट्रोड्यूस फ्यू प्रोडक्ट्स जो कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक हो गया। डू यू प्रोवाइड सैंपल्स, आपने उनसे पूछना है कि सैंपल जो है वो आपके पास हैं, या अगर हैं तो आप हमें भेजेंगे और कितने के भेजेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम, कि आप कितनी देर में जो है ना ये हमें बना के देंगे। अगर मैं आपको फलां चीज बताता हूँ या जो भी मैंने खरीदनी है, क्या आप उसको कितनी देर में बनाएंगे, यानी कि 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में, ताकि हम आगे अपना टाइम कैलकुलेट करें। जब हमने अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका भिजवाना है तो हमने पूरी कैलकुलेशन करनी होती है कि जी इतनी देर में पहुंचेगी, ताकि अमेजोन वालों को भी पता हो कि इनकी प्रोडक्ट इतनी देर में पहुंचनी है, तो वो आपकी जगह रिजर्व रखें। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपने उनसे उनका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पूछना है। डू यू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग एंड लोगो, के क्या आप लोगो वगैरह लगा देंगे, यानी मेरी कंपनी का नाम ई कॉम फोक्स है, तो जी मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है अपनी अब बनवाऊं तो उसका जो लोगो है, डिजाइन है, आप उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अगर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तो दैट इज पॉजिटिव फॉर अस। हाउ मेनी टाइम्स कम इन वन केस, यानी कि एक केस के अंदर कितनी आइटम्स आती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने आगे अमेजोन को जो शिपमेंट प्लान क्रिएशन आएगी ना, वहां आपको मैं बताऊंगी कि केस क्या होता है। बाकी आप यही समझें कि एक बॉक्स में कितनी आइटम्स आ जाएंगी। अब आइटम अगर बड़ी है तो वो तो कम आएंगी ना, और अगर आइटम छोटी है तो हो सकता है कि हमारे एक ही केस में सारी आइटम्स आ जाएं। तो ये चीज पूछना बहुत जरूरी होती है। डायमेंशंस ऑफ वन केस इन किलोग्राम्स, अब आपने उनसे पूछना है कि जी वो प्रोडक्ट जो वो बनाएंगे वो 1 किलोग्राम की अगर होती है तो उसका क्या साइज होगा, कितने इंच की, कितने सेंटीमीटर की, किस हिसाब से होगी। तो उसी हिसाब से फिर हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस भी डिसाइड होंगे, और इसी हिसाब से FBA करने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट को रखने के लिए हमें आइडिया होगा कि कितनी चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो एरिया के तो हमसे पैसे लेते हैं। अच्छा, अब गिव मी EX FOB एंड DDP प्राइस। प्राइस आप बेशक उनसे तीनों ले लें, बेशक सिर्फ DDP ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन लेने का फायदा ये होता है कि अगर सपोज आप तो अपने लिए बिजनेस करें तो तब भी, और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए करें तब भी, एटलीस्ट आपको पता हो कि अच्छा जी मुझे इतना फायदा हो रहा है या इतना नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, यानी अगर मैं EXW करता हूँ, इसमें यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देती हूँ। बाज़ औक़ात हम ये प्रेफ़र करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को बना के अमेरिका पहुँचा दें, अगर हम USA के हैं, में अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं।
बाज़ औक़ात बीच में 3PL कंपनीज़ भी आती हैं, शायद आपको पता हो। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ये वो लोग हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, ये आपका माल उठा के जहाँ आप चाहते हैं वहाँ भिजवा सकती हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अमेज़न जो न्यू सेलर होता है, मैं आपको यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट देने लगी हूँ। अमेज़न जो न्यू सेलर्स होते हैं ना, उनकी सिर्फ़ 200 यूनिट्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 200। अब स्टार्ट में आपने कम से कम 500 यूनिट्स बनवाने होते हैं स्टार्ट में टेस्टिंग के लिए। तो पीछे जो 300 यूनिट बच गया है वो आप कहाँ रखेंगे? आप तो पाकिस्तान में हैं। अब अमेरिका में तो कोई हमारा रिलेटिव भी नहीं रहता, सपोज कि हम उसे कहें जी अपने घर में रख लो। तो ऐसे मौके के ऊपर वो जो रुमान साहब थे, आप आपके साथ भी उनकी हुई थी ना? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो फिर ऐसे मौके के ऊपर, हाँ जी, तो ऐसे मौके पे रुमान साहब या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के लोग आएंगे। वो हम लोगों की जो मतलब ये भी सर्विस दे सकते हैं कि चाइना से माल बनवा के, मतलब हमारा बन जाए तो वो उसको अपने वेयर हाउस में रख दें, या फिर हम वहां भिजवा दें और वो वहां से उठा के बाकी जो 300 यूनिट है वो अपने पास रख दें। तो फिर ये हम तीनों प्राइसेस इसलिए लेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि हमें किस में फायदा है। फिर हम यही प्राइसेस जो हैं वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वालों से भी लेंगे। कि हो सकता है कि हमें EXW करने के बाद बाकी का काम सस्ता पड़ जाए उनकी वजह से। जब इन्वेंट्री थोड़ी होती है ना तो थर्ड पार्टी सस्ती पड़ती है। जब इन्वेंट्री 1000, 2000, 5000, 1 टन इतना बड़ा होता है ना, तो फिर आपको DDP बेहतर लगती है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस है, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो तभी भी आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस में भी आपने ये चीजें माइंड में रखनी है कि उन्हें कहना है मुझे EXW, FOB और DDP दो। वो आपको पूछेगा DDP के लिए तुम्हें कौन सी कंट्री में भेजना है, आप उन्हें बता दे जी अमेरिका में भेजना है, फ्लोरिडा। सपोज आप उन्हें फ्लोरिडा का नाम बता दें, या डेलावेयर या मिशिगन। ठीक है, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारी स्टेट्स में तकरीबन इक्वली ही पैसे लगते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बाज औकात कोई एक सप्लायर ऐसा होता है जो कहता है मुझे स्टेट का नाम बताओ, स्टेट का नाम आपको पूरा अकाउंट बनाने के बाद जाकर अमेजोन खुद बताता है कि फला जगह भेजनी है, इसलिए हम उनको एडवांस में स्टेट का नाम नहीं बता सकते। लेकिन अगर वो फिर भी जिद करें तो आप उन्हें फ्लोरिडा या मिशिगन, ठीक है, इन या डेलावेयर, इन तीनों में से किसी का नाम बता सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये आता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि वो कितनी है, तो आप उन्हें बता दें कि जी मुझे 1 टन चाहिए या मुझे 500 पीसीस चाहिए। यहाँ टन टन लिखा 10 टन लिखा हुआ है ना, आप उन्हें क्या बता दें मुझे 500 पीस चाहिए स्टार्ट में। तो फिर उनकी प्राइस जो है ना वो नंबर ऑफ क्वांटिटी पे चेंज हो जाती है। ठीक है, MOQ के हिसाब से अगर आप उनसे बड़ी चीज मंगवाएंगे, ज्यादा नंबर में मंगवाएंगे, तो वो आपके कम पैसे लेंगे। अगर आप उनसे कम अमाउंट में मंगवाएंगे तो वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, ये मैंने उनको अपने साइजेस भेजे हुए थे कि जी मेरी चीज का इतना साइज है, इतना साइज है, इतने ग्राम्स में है। आपने यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं लिखनी। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपल अपने अमेजोन पे जाना है। आपको सपोज करें ये पसंद आ गया ये वाला ही, ठीक है, आपने यहाँ से इसका लिंक कॉपी करना है और आपने अपने इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे ना उसको पेस्ट कर देना है। ये ऐसे कि भैया ये है प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाह रहा हूँ, तुम इसको चेक कर लो फिर मुझे लोकेशन दे दो। वो फिर क्या करेंगे, वो डायरेक्ट इस पेज पे जाएंगे और इसकी डायमेंशंस वगैरह को स्टडी कर लेंगे खुद ही से, बजाय इसके कि आप उनको एक एक चीज बताओ। स्टार्ट में वो आपको खुद ही देख लेंगे कि जी क्या डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल ये देखें, 5.5 इंटू 5.5 इंटू 1.6 इंचेस। ठीक है, और ये मीडियम है, वो ये भी देख लेंगे, वो एक्सेल भी देख लेंगे, फिर वो कलर्स भी देख लेंगे। तो वो फिर एक कंप्लीट आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर देंगे कि जी आपकी इस प्रोडक्ट का ये रेट होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप लिंक की बजाय आप उनको लिख के भी भेज सकते हैं प्रोडक्ट का नाम और बाकी चीजें, पर लिंक भेजना इज कंपैरेटिवली बेटर। तो मैं प्रोवाइड करती हूँ कि जी दिस इज लिंक ऑफ माय सैंपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरी लिंक है सैंपल प्रोडक्ट का, डू चेक एंड लेट मी नो। अच्छा, उसके बाद आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, और अपनी कंपनी का नाम बताएं, अपना कोई फिजिकल कोई आपका एड्रेस है तो वो बता दें, कोई पोस्टल कोड या कुछ भी है। अब इसमें ये होता है कि अक्सर वो कहते हैं तुम्हारी कोई कंपनी है, यानी कि हमें अपना वो बताओ, वेबसाइट बताओ।
तो आप उन्हें बताएं कि जी हम यहाँ तो हमारी वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ अभी तक हमने बनाई ही नहीं है, तो अभी हम बनाना शुरू करेंगे, तब आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि उनको ये होता है कि मुझे बड़े अच्छे से याद है, इसको डील करते हुए अक्सर लोगों ने मुझे पूछा आप कंपनी हो भी कि नहीं, ठीक है ना? तो क्योंकि ज़ाहिर है वो भी किसी कंपनी के साथ ही बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ऑफ़ कोर्स ये तो कंपनी थी बहुत बड़ी फैसलाबाद की, तो मैंने फिर उनको बताया, एड्रेस वग़ैरह भी दे दिया जो भी उनका था पूछ के। लेकिन अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो आप उन्हें बताएँ हम वर्चुअल कंपनी है, हमने अमेज़न पे काम करना है, हम अभी एग्ज़िस्ट इस तरह से नहीं कर रहे, तो हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन स्टोर हैं। तो फिर वो उस चीज़ों को समझ जाते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, अमेज़न पे काम करना है। ठीक है ना? तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है फिज़िकल एड्रेस होना। अच्छा जी, अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है, कीमा। कीमा क्या है? कीमा बेसिकली www.कीमा.com है। ये क्या चीज़ है? आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में आपने इन्वेंट्री भिजवानी है। अब जो चीज़ आपकी उन्होंने तैयार की है, वो ठीक भी तैयार की है कि नहीं, ये तो ज़रूरी है ना। सैंपल तो आप मुझसे मंगवाएँगे ही मंगवाएँगे। सैंपल आप उन्हें कहेंगे कि जी भेज दो। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो उन्हें बता दें कि ये लाहौर में या मुल्तान में या कराची में या पिंडी में भेज दो। और अगर आप यहाँ नहीं हैं और आपका क्लाइंट है वो किसी और कंट्री में रहता है, तो आप उन्हें कहेंगे जी फलाँ जगह सैंपल भेज दो। ठीक है, तो वो आपको सैंपल वहाँ भिजवा देंगे। जैसे मेरा एक क्लाइंट यूएई में है, दुबई में। वो प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने जा रहा है, तो हमने उसका जो सैंपल है वो हमने उसका दुबई में मँगवाया है। तो वो तकरीबन उसको 33.6 का पड़ा है। यानी कि $33.6 का पड़ा है उसको एक सैंपल। और सैंपल्स भी आपने 2 मँगवाने होते हैं, ये 3 डिफरेंट कंपनीज़ से। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि आपने कम से कम 3 सप्लायर से बात करनी है और 3 से सैंपल्स मँगवाने हैं। ये नहीं करना कि अच्छा ये एक बंदा है बस ठीक हो गया, दैट्स इट। नहीं, 3 लोगों से बात करें, 3 सैंपल्स मँगवाएँ, तो वो आपके का सैंपल कॉस्ट काउंट होती है। सैंपल तो फ्री होता है, लेकिन आपकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है ना, बेसिकली पैसे उसके होते हैं। वो $33 उनको डीएचएल कॉस्ट पड़ी है। अच्छा, अब आपने सैंपल मंगवा लिया, आपको पसंद आ गया, आप कहते हैं ठीक है, वेरी गुड, गो अहेड। अच्छा, यहाँ पे एक और मजे की बात बताती हूँ। मैंने एक चाइनीज कंपनी के साथ काम किया था। बेसिकली चाइनीज कंपनी नहीं थी, थे वो पाकिस्तानी, इस्माइल जंडीर, आज भी मुझे नाम याद है बॉस का। तब यूनिवर्सिटी से नई नई फ्री हुई थी, तब मैंने उनका काम किया था। इस्माइल जंडीर साहब थे। उन्होंने ना पाकिस्तान में एक मटेरियल मंगवाया था, पॉलीयूराथेन, पता नहीं शायद आपको पता है या नहीं। पॉलीयूराथेन मटेरियल था, वो हमने चाइना से उनके लिए पाकिस्तान इंपोर्ट कराया था। तब उन्होंने मुझे टास्क दिया था ये सोर्सिंग का। तो उनको सैंपल फिर पाकिस्तान में लाहौर मंगवा के दिए बॉस को, और उन्हें बड़े अच्छे लगे, सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो वहां पे एक मसला हमें आया था, जो मटेरियल उन्होंने मंगवाया था वो खराब आ गया था। उसकी वजह ये थी कि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, ना मैंने कहीं किसी प्रोफेशनल से सीखा था। तो वो हुआ ये था कि उन्होंने बाद में 2 नंबरी कर दी मटेरियल के अंदर। खैर वो तो चले वापस हो गया, जो होना था वो उस वक्त हो गया, लेकिन हमें उस वक्त इसका नहीं पता था, कीमा का। कीमा क्या है? ये बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपके लिए इंस्पेक्शन करती है। ठीक है, आप इन्हें कहते हैं कि भैया हमारी इन्वेंट्री चाइना में फलां जगह बनी है, आप जाओ, ये देखें यहाँ पे इनके ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑन साइट इंस्पेक्शन, रिमोट इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का वो ख्याल करेंगे। यानी वो A to Z आपकी प्रोडक्ट को वहां जाके चेक करके वीडियोस बना के रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि जी आपकी प्रोडक्ट 100% ठीक है, डैमेज नहीं है, लोगो अच्छे लगे हुए हैं, हर चीज बेहतरीन है। तो कीमा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये थोड़े से पैसे लेते हैं आपसे, तकरीबन मेरा ख्याल है कीमा $250-300 लेती है। ठीक है, लेकिन ये आपको अच्छी सी रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। तो लोग अक्सर ये भी करते हैं कि चाइना में कोई जानने वाला हो, कोई स्टूडेंट हो, उनको भी काम दे देते हैं कि जाओ जाके चेक करके आओ, लेकिन इनके पास प्रॉपर टूल्स होते हैं। मतलब इनके साथ काम, मुझे जहां तक लगता है कि आपने जहाँ इतने पैसे लगाने हैं, ठीक है, 13-14 हज़ार डॉलर लगा रहे हैं, ये 6-7 हज़ार डॉलर लगा रहे हैं, तो $300 दे के इस कंपनी से टेस्टिंग कराने में कोई बुराई नहीं है। मेरी मतलब पर्सनल हमेशा प्रेफरेंस होती है। ठीक है, बिल्कुल डायमेंशंस काउंट करेंगे, हाँ डायमेंशंस के आपने जो दिए हैं तो वो आपको बता देंगे।
हाँ जी, वो आपको पिक्चर्स भी भेज देंगे, रिपोर्ट में बता देंगे डायमेंशन ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ जो है इलेक्ट्रिक होती है, वैसे हम तो प्रेफ़र करते हैं इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ना डिसाइड करें। लेकिन कोई चीज़ इलेक्ट्रिक है तो वो उसको चेक करेंगे कि क्या वो चल रही है, को प्रॉपर चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मतलब ए टू ज़ी इंस्पेक्शन का काम कीमा करता है आपके लिए, ठीक है? तो हाँ, पॉइंट ये था कि आपने जो है यहाँ पे कीमा को लाज़मी जो है वो कंसीडर करना है, इसको भूलना नहीं है। अक्सर ये पार्ट भी लोग स्किप कर जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आते हैं हम इस कैलकुलेटर के ऊपर जिसकी मैं बात कर रही थी कि आप प्रॉफिट मार्जिन्स कैलकुलेट किए बगैर आगे चीज़ें लेके नहीं चल सकते। एफपीए कैलकुलेटर भी कहते हैं और रेवेन्यू कैलकुलेटर भी कहते हैं। ये कैलकुलेटर जो है ये अमेज़न ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है? ये अमेज़न का अपना कैलकुलेटर है। अब इसको हम टाइप कर लेते हैं अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर। ठीक हो गया। आप नीचे आएंगे कि आपको नजर आ रहा है सेलर सेंट्रल डॉट कॉम और इसके नीचे आ रहा है अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेज़न सेलर सेंट्रल। इसको आपने ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप साइन इन भी कर सकते हैं, साइन इन। लेकिन आप क्योंकि सेलर तो है नहीं, अभी तो आप बेच नहीं रहे कुछ भी, राइट? आपने तो अकाउंट ही नहीं बनाया ना, तो इसलिए ये देखिए ये है अमेज़न सेलर सेंट्रल साइन इन। ये सेलर अकाउंट का, आपका कोई अकाउंट नहीं है अभी तक, आपका बायर अकाउंट है, सेलर नहीं है, राइट? ये कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, आप एज अ गेस्ट कर लें। गेस्ट करने के बाद अब आपने सपोज करें यही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है कि भाई मैं ये बेचूंगा। आप क्या करेंगे, इसका एसिन कॉपी करेंगे। एसिन पता है ना क्या होता है? क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली exactly। ये देखिए ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं, ये बी और ये जो नंबर है ना स्लैश तक, ये एसिन होता है। मैं हमेशा यहाँ से कॉपी करती थी, ठीक है? वैसे अदरवाइज आप नीचे जाएंगे तो amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि amazon इस प्रोडक्ट को जब लगाता है ना अपने स्टोर पे तो उसके बाद एक नंबर दे देता है ताकि amazon को पता चल जाए किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। वो होता है एसिन। ठीक है? तो एसिन कहाँ है, ये देखें एसिन, और ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की टैब में आता है ये। इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ डाल दिया, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com, कंट्रोल V। ठीक है? और सर्च कर दिया। ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, amazon डिटेल्स निकाल के ले आया। हम कहते हैं जी बिल्कुल हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है? आपने अब नीचे आके ये आइटम प्राइस है कि वो कहता है कितने की बेचोगे। अब मेरा जो कंपेटिटर है वो कितने की बेच रहा है, मैं देख लूं पहले एक दफा। मेरा कंपेटिटर बेच रहा है 9.49। ठीक है? 9.49, ये तो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट को छोड़ के देखें तो आप ये है। ठीक है? तो मैं कहती हूँ जी मैं बेचूंगी 8.49। मैं थोड़ी कम में बेचूंगी ना, क्योंकि मैं तो नया नया सेलर हूँ। अब नए लोग जो होते हैं उनके लिए बेहतर होता है कि वो अपने मार्जिन थोड़े कम रखें, यानी सस्ती बेचें। 8.49 लिखने के बाद आपने शिपिंग, टोटल रेवेन्यू कुछ नहीं करना, आपने नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ एवरेज यूनिट्स स्टोर्ड जो है वो आपने 1 ही रहने देना है अभी फिलहाल। ठीक है? क्योंकि हम अभी एक प्रोडक्ट का कैलकुलेट करने लगे हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर लिखना है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि ये आपको कितने की पड़ी है। कॉन्सेप्ट पकड़े हैं कि ये प्रोडक्ट आपको पड़ी कितने की है। अब आपको ये प्रोडक्ट सपोज करें आपने रेट लिया और ये प्रोडक्ट आपको उन्होंने कहा हम देंगे $1 की। ठीक है? आपको मैन्युफैक्चरर ने इसका रेट, डीडीपी की बात कर रही हूँ, डीडीपी की, उन्होंने कहा कि अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने तक $1 लेंगे एक प्रोडक्ट का, तो आपने यहाँ एक लगा दिया। ठीक है? और आपने सिंपल कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें, ये एक आपको नजर आ रहा है नेट मार्जिन 28.39, यानी कि ये प्रॉफिट है। आपका एक प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट 28.39 होगा। ठीक है? अब अगर आप कहते हैं, वो कहते हैं
तो वो हाँ, अभी देख लेते हैं ना। ये देखें अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को $2 कर लेना। अब फॉर एग्जांपल 2 कर लें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको पीछे सप्लायर 2 बोलेगा। आपने आना है अपने कैलकुलेट हाँ, आपने आके यहाँ पे लगा के चेक करना है कॉस्ट को। अगर आप देखेंगे कि ओहो $2 में तो मुझे कुछ नहीं बचता, आपने उससे बहस करनी है कि भैया बचता ही कुछ नहीं है। वो कहता है चले 1.5 कर लें, आप कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। ओहो! ये तो हटाओ 1.5 कर लेते हैं। आप कहते हैं चलो मैं देख के बताऊँगा। तो ये 22 है, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका मतलब है आपको अल्टीमेटली 1.3 अच्छा इसमें सेंट्स भी काउंट करते हैं ना, ये $1 आपको पता है डॉलर्स की खूबसूरती ये है कि उसमें सेंट्स भी काउंट करते हैं। तो हम इसमें ठीक है 1.2 करके देखते हैं। ये देखें वेरी नाइस। अगर वो हमें 1.3 की भी दे दे ना एक प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से 25 नहीं 1.3 की नहीं 1.2 से नीचे नहीं हम जा सकते। ठीक है तो फिर आपने उनसे बहस करनी है कि भैया 1.20 से नीचे तो मैं ले ही नहीं सकता ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो बल्कि उसमें ये भी है कि अब इसमें ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट आपने बेचनी 8-10 की है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ना $1 से ऊपर होती भी नहीं है। बाज़ औक़ात मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0.8 भी होती है। ठीक है क्योंकि जो प्रोडक्ट जितनी सस्ती होती अगर आपने बेचने आप ऐसे याद रख लें अगर 10 रुपए की चीज बेचनी है ना मैंने सपोज करें 10 रुपए की तो मेरी कॉस्ट जो है ना वो $1 से कम होनी चाहिए। यानी एक आप थोड़ा जहन में अपने यानी ये हम 8.49 बेच रहे हैं ना राउंड ऑफ 10 कर लें अगर हम तो ये यहाँ पे आगे 0.80 में बड़ा अच्छा मार्जिन मिल रहा है। तो ये कैलकुलेटर बड़ी अच्छी चीज होती है आपने इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और तभी अपने रेट्स लेने के बाद भी और रेट्स लेने से पहले भी कोशिश करनी है कि आपको अंदाजा हो जाए कि अच्छा यार मैं कितने की खरीदूंगा कि मुझे 25% जो है ना मिल जाए। 30% से 35% बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है मतलब बहुत ही आउट क्लास लेकिन मिनिमम 25% होना चाहिए। ठीक है लोग तो 10% या 15 से भी कामयाब हो जाते हैं वो मसला कोई नहीं लेकिन अगर आप एक अच्छा बिजनेस लेके चलना चाहते हैं तो कोशिश करें 25% ही रहे। ठीक है तो इसके आगे मैं नहीं बताऊंगी इसके आगे अगला टॉपिक है वो है जी आपका ये डिस्क्रिप्शन राइटिंग का। अभी आपको मैंने काम काफी दे दिए हैं वो इसलिए क्योंकि आपने वो काम किए नहीं अभी तक तो आपने अगली दफा में मुझे ये काम करके देने हैं तो मैंने क्लास लेनी है आपकी। आपने मुझे 3 प्रोडक्ट्स और उनके सप्लायर रेट्स और उसके बाद हाँ और उसके सप्लायर रेट्स लेने हैं और उसके बाद आपने मुझे और इस कैलकुलेटर में मुझे प्रॉफिट मार्जिन्स भी कैलकुलेट करके देने हैं। ठीक है इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है आप 3 नहीं कर सकते चले आप मसरूफ आदमी हैं आप एक तो करें ना एक प्रोडक्ट ले लें उसको मुझसे पहले अप्रूव करा लें उसके बाद आप उसको जो है उसका रेट ले लें एक या दो सप्लायर से चले ले लें वैसे आपने टोटल ना कम से कम 15 से 20 सप्लायर से रेट लेने होते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ 2 3 4 5 से कुछ नहीं होगा आपने छान देना है अलीबाबा पे कोई बचे ना। ठीक है तो आपने उनसे रेट्स लेने हैं और उसके बाद आप एक से रेट ले लें चले हम फिलहाल एग्जांपल कर रहे हैं तो एक ही काफ़ी है। फिर आपने उसको मुझे इस कैलकुलेटर में काउंट भी करके देना है और फिर